अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर मैं हाज़िर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों इस वक़्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है माहिर कानून लीगल एक्सपर्ट और लॉयर भी हैं। सीमा हैदर सीमा हैदर केस के हवाले से किस केस के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और इस हवाले से वो डिबेट भी करते हैं। और हमारे भाई साहब का चैनल भी है खालिद हुसैन ऑफिशियल के नाम से। तो माहिर कानून की हैसियत से इनसे सीमा हैदर केस के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो सर जी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं सीमा हैदर केस के हवाले से ये पूछूँगा, कुछ ऐसी बातें, अफ़वाहें सुनने में आ रही हैं कि जो हुकूमत हिंदुस्तान है इस केस को लेकर के ये फैसला करेगी कि 2 बच्चे सीमा के हवाले करेंगी, 2 बच्चे हैदर भाई के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये मुमकिन है ऐसा? जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन हुकूमतें अपने फैसले जब करती हैं, तो फिर वो लॉ को बायपास कर देती हैं। इसको हम लीगल वर्ड में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल होता है। कोर्ट अदालतें भी करती हैं, हुकूमतें भी करती हैं। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो, लेकिन अक़ली तौर पर और हम मंतकी और लॉजिकली हम सोचेंगे तो बच्चों पर सीमा का हक नहीं बनता है, क्योंकि ये बच्चों जो हक बनता है बच्चों का, वो उनके जो बायोलॉजिकल फादर है उनका बनता है। तो तनवीर भाई, यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरिट पर फैसला करना चाहिए, और इवन इंडिया की जो कोर्ट्स हैं उनको भी मेरिट पर फैसला करना चाहिए, और जो फादर है वो उनके हवाले किए जाएं, क्योंकि 3 मासूम बच्चियां भी हैं, और उस हवाले से फादर को ज़्यादा कंसर्न थे अपने बेटियों के हवाले से भी, और इसी सर हवाले से। खालिद साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हमें तो लगता है हमारे जो भी दर्शक हैं हमें ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं, क दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें एक जिसके हकीकी बच्चे हैं हैदर भाई माँ उसकी क्रिमिनल है, जिस तरीके से वो यहाँ से लेके गई वो दुनिया के सामने क्या कहें यहाँ पे सब जानते हैं। तो एक क्रिमिनल खातून के हवाले इस तरह ये करना तो मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा। अ, तो आपको क्या लगता है कि आप इस केस को लेकर के आप भी इस केस के ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो हैदर भाई आप उनके वकील रोशन अली अज़ीम साहब हिंदुस्तान जाएँगे? जी, इस हवाले से मैंने हैदर भाई से भी पूछा था और डॉक्टर रोशन से भी पूछा था कि ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आपको वीज़ा के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है। तो केस की परसुएंस के लिए वहाँ पर केस तो दाखिल करना होगा। तो उसी जी, हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट हुई है, डॉक्टर रोशन खुद पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, अंसार बरनी साहब, और जी, उनकी एक ट्रस्ट भी है, इंटरनेशनल ट्रस्ट है। और अंसार बरनी के जो काम है ह्यूमन राइट्स के हवाले हवाले से, वो इंटरनेशनली फेमस हैं। तो जी, उन्होंने भी ये एश्योरेंस कराई है रोशन को भी कि वहाँ पर जब तक आपको वीज़ा मिले आप वहाँ पर जाएं, तब तक क्यों ना हम केस स्टार्ट कर दें। तो जी, उस हवाले से ये भी एक ब्रेक थ्रू है कि वहाँ पर इंडियन लॉयर की, किसी फेमस इंडियन लॉयर की सर्विसेज ले ली गई हैं। डॉक्टर जी, रोशन ने ये इशारा भी दिया था मुझे कि ले ली गई हैं और वो केस को परसू करेगा। और प्राइमा फिशाई जो केस का, जो हम कहते हैं एक लीगल टर्म में प्राइमा फिशा, यानी केस का जो ज़ाहिरी जो रुख है, ज़ाहिरी चेहरा है, वो यही है कि ये बच्चे फादर को मिलने हैं, गुलाम हैदर को मिलने हैं। जी। और यहाँ पर अगर केस चलेगा तो मुझे फुल्ली इंडियन कोर्ट पर ये यकीन है, क्योंकि क्योंकि इंडिया के जो जजेस हैं वो ज़्यादा अच्छे और मोतबर फैसले देते हैं। दुनिया के जितने भी अदालतें हैं उनमें इंडिया की जो कोर्ट्स हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। उनके जो फैसले हैं वो जो मेरिट्स पर होते हैं तकरीबन। तो मैं जी। पुरुमीद हूँ, और इवन इंडियंस भी ये चाहते हैं कि बच्चे रियल फादर के पास लौटने चाहिए। खालिद हुसैन साहब
अभी लाइव स्टार्ट करने से पहले हैदर भाई से मेरा फ़ोन पे राब्ता हुआ, उनसे उनसे बातचीत हुई। वो ये कह रहे थे कि मेरी आज भी अंसार बरनी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बुला लिया था जब ये गाँव आए हुए थे। तो कल एक मर्तबा फिर अंसार बरनी साहब के यहाँ ये लोग जा रहे हैं, रोशन अली अज़ीम साहब भी और हैदर भाई भी कल एक मर्तबा फिर जा रहे हैं। मेरी अभी उनसे बात हुई है। तो इस हवाले से बहुत अच्छी-अच्छी कुछ हौसला अफ़ज़ा खबरें हैं जो कि अभी हम लोग यहाँ पे नहीं बताएँगे, आने वाले दिनों में वो अपने दर्शक जो हमारे नाज़रीन हैं, उन तक उनके सामने रखेंगे। तो आपको अब लगता है कि केस में जान क्योंकि देखें रोशन अज़ीम साहब के हवाले से लोग तनकीद करते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। जो वो करते रहे हैं, इस हवाले से वो भी जो हमारे दर्शक हैं, उनके सामने गाए-बगाए रखे हम लोगों ने रखा है। और अभी जो कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वो खुद भी बताते हैं अपने चैनल के ज़रिए से, हम लोग भी बता रहे हैं। तो आप उनके हवाले से क्या कहेंगे सर? जी, ये जो अंसार बनी का जो ब्रेक थ्रू है, ये भी बेसिकली प्रोफ़ेसर रोशन की वजह से ही हुआ है। क्योंकि ये जी, ओपिनियन, ये सलाह भी रोशन ने ही दी थी गुलाम हैदर को कि क्यों ना हम अंसार बरनी की हेल्प लें, ताकि और हमें आसानी हो जाए। क्योंकि अंसार बरनी का जो ट्रस्ट है वो इंटरनेशनली, जैसे मैंने कहा, वो काम करता है। जी, यूएई में तनवीर भाई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में ऊँटों की दौड़ें होती थी, रेस होती थी। तो जी, उनमें जी, बच्चों बच्चों छोटे बच्चे स्मगल करके वहाँ पर उनको बाँधे जाते थे, और फिर वो जैसे ही चीखते थे और ऊँट उतनी तेज़ी से भागता था, और ये एक किस्म का क्राइम होता था जो अरब करते थे। जी, ये पूरा का पूरा क्राइम जो अरब एरिया में होता था, ये अंसार बरनी ने बंद कराया था। जी, एक जी, एक नामुमकिन चीज़ अंसार बरनी ने इनिशिएटिव लिया, इंटरनेशनली एक्सपोज़ किया अरबों को। तो ये तो एक मामूली सा केस है अंसार बरनी के लिए भी। तो आई होप के प्रोफ़ेसर रोशन अंसार बरनी ये एक इन्फ्लुएंस अपना दिखाएँगे इंडियन गवर्नमेंट पर, और हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस मर्तबा सोचे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो इलेक्शन की वजह से सीमा जी, हैदर पर सख्ती नहीं कर रही हैं। अब क्योंकि सीमा हैदर कन्वर्ट हो चुकी हैं हिंदू धर्म में, तो आई थिंक यही वजह है कि मोदी गवर्नमेंट या योगी गवर्नमेंट सीमा को डिपोर्ट करने में उनको थोड़ी दुश्वारी हो रही है। क्योंकि अगर उनको अभी इस मौके पर डिपोर्ट किया अगर किया जाए, तो हो सकता है कि इलेक्शन में उनको नुकसान उठाना पड़े। यहाँ पर तनवीर भाई, मैं एक और बात करूँगा कि ऐसी ही हरकत, सीमा वाली हरकत हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान की इकरा नामी लड़की ने भी की थी, और वो जी, ही नेपाल के रास्ते बेंगलुरु में गई और मुलायम सिंह यादव से शादी की। लेकिन मुलायम सिंह यादव को कन्वर्ट करके, मुसलमान करके, इकरा ने शादी की थी। लेकिन यही मोदी गवर्नमेंट ने इकरा को विद इन 4 और 5 मंथ्स डिपोर्ट कर दिया। क्यों जी, डिपोर्ट कर दिया? क्योंकि इकरा ने मजहब तब्दील नहीं किया था। सीमा ने जी। किया है। सीमा ने मज़हब तब्दील किया है, इसीलिए इंडिया में है। इकरा ने नहीं किया था, इसीलिए पाकिस्तान में वापस आ गई। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी एक टेस्ट केस है, और वो अपना सर्वाइवल आई थिंक बीजेपी देख रही है कि अगर इस मौके पर हम सीमा को निकालेंगे, तो हो सकता है कि इलेक्शन में हमारा नुकसान हो। जी, बिल्कुल, खालिद साहब अंसार बनी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तानी बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो हिंदुस्तानी जेल में हैं अभी तक। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सीमा को क्यों इतनी जल्दी बेल दी गई? अगर बात की जाए कि उनके बच्चे थे, तो जो ख़वातीन जेलों में हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, जो हिंदुस्तान की जेलों में हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तमाम दोस्त जो हमें देख रहे हैं वीडियो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट लॉयर मौजूद हैं, खालिद हुसैन साहब, इनका चैनल भी है। सर आपका क्या नाम क्या है चैनल का? जी, खालिद हुसैन ऑफिशियल। खालिद हुसैन ऑफिशियल सीमा हैदर केस के हवाले से डिबेट करते हैं, वीडियोस अपडेट भी देते रहते हैं, तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्या नाम है खालिद भाई आपसे मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अंसार बर्नी साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तानी ख़वातीन वहाँ है जेलों में कई सालों से वहाँ पे रह रही हैं। तो उनको तो अभी तक कोई पता नहीं उनका अता-पता लेकिन इस खातून को बहुत जल्द बेल मिली, ज़मानत पे ये बाहर आ गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, यही तो हमारा मैं हमेशा यही इस बात पर फ़ोकस करता हूँ कि एक ऑफ़ेंडर को इतना जल्दी रिलीफ़ दिया गया, और बेल पर।
یعنی ایک اینیمی ہم بھلے نہ کہیں، لیکن ایک ایسی ایلین کو جو کہ اللیگلی ایک کنٹری میں آتی ہیں اور اس کو بیل دے دی گئی ہے، اور چلیں ٹھیک ہے آپ بیل ان کو دے دی گئی تو کسی شیلٹر، گورنمنٹ شیلٹر اس کو دیا جائے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے شادی بھی کر لی ہے. تو یہ کس طریقے کا ایک بیل والا فیصلہ ہے کورٹ کا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک آفینڈر، ایک کرمنل کو چھوڑا گیا وہاں پر. اور ابھی آپ سیما کو دیکھیں یا کچھ جو پرو سیما کے جو سپورٹرز ہیں، ایون کچھ جو یوٹیوبرز وہاں کے ہیں، اب ان کو دیکھیں، اور ایک دیوی کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ریلیجس سمبل کے طور پر سیما کو پیش کیا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ ایک دیوی ہو. اور ان کی ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ کوئی کمالات بھی دکھانا شروع کر دے سیما، اور لوگ جو ہے وہ یہاں سیما کے پاس دوائیں اور دعا دونوں کے لیے آ جائے. تو انڈین گورنمنٹ کا یہاں پر جو انڈین کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ بائسڈ ہے، کیونکہ مور دین 1500 یا 2000 ایسی مہیلائیں ابھی بھی انڈین جیلوں میں ہیں، ان کے بچے بھی ابھی بڑے ہو گئے ہیں جیلوں میں، تو ان کا جی تو کیس سنا ہی نہیں جا رہا، ہیئرنگ پر بھی نہیں ان کو بلایا ہی نہیں جا رہا ہے. تو یہ ایک اسپیڈی ٹرائل کیسے ہو گیا سیما کا؟ چلیں اسپیڈی ٹرائل تو ہوا، لیکن بیل کے بعد پھر خاموشی کیوں ہو گئی؟ سیما کو پکڑا گیا، کیس چلا، بیل ہوئی، تو آگے بھی تو کیس چلے، آگے کیوں خاموشی ہو گئی ہے؟ یہاں پر میرا ایک سوال ہے، یہاں پر انڈین گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ بالکل بالکل خالد صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے ایک بات کی تھی کہ سیما کو دیوی کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور دیوی کا درجہ دینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیلے بھی سامنے آئے ہیں، راج بردان پرمار جیسے گھٹیا قسم کے بہت ہی ذلیل انسان، جنہوں نے پاکستان کو آ، نشانہ بنایا اور اسلام کے خلاف زہر اگلا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ تنویر بھائی، یہ دیکھیں، کسی بھی مذہب کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا، کسی جی بھی مذہب پر، تو وہ بڑا بے وقوف اور جاہل شخص ہے. میں خود ایک جی مسلم ہوں، میں کبھی بھی تنویر بھائی میں کسی مذہب پر بات نہیں کرتا ہوں. میرے خود نان مسلم ہندو دوست ہیں تنویر بھائی، میں خود جی راکھی بھی پہنتا ہوں. میں جی اپنے نیبر میں میری نان مسلم ہندو جو لڑکیاں ہیں وہ میری سسٹرز ہیں، وہ مجھے راکھیاں باندھتی ہیں. لیکن جی ہمارے اندر ہماری اسی تربیت نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب پر بات کریں. اگر میں ہندو مذہب پر بات کروں گا، دیٹ مینز میں ان میری بہنوں کے خلاف بات کروں گا جو مجھے راکھیاں پہناتی ہیں. تو کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک جہالت کی نشانی ہے. ہم کیا کہیں، یہ ایک اسٹوپڈ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا ماحول خراب کرتے ہیں. سوسائٹی میں ماحول دیکھیں، سوسائٹی ہمیں کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، جی تو اسی لیے ماحول زیادہ بہتر رہے گا، سازگار رہے گا، تمام کمیونٹی پرامن رہیں گی. لیکن انڈیا تو دیکھیں، پاکستان میں اگر مذہبی طور پر کوئی بات ہوتی ہے تو بات بنتی بھی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک مذہبی جی ملک ہے. انڈیا تو ایک سیکولر کنٹری ہے. سیکولر مینز نو انٹرفیرنس آف ریلیجن ان افیئرز آف دی گورنمنٹ، یعنی جی حکومتی معاملات میں کسی مذہب کا تعلق دور دور تک نہ ہونا. انڈیا ایک ایسی جی کنٹری ہے. تو یہ کیسے لوگ انفٹ، مینٹلی انفٹ لوگ ہیں جو اسلام پر بات کرتے ہیں یا ہندوازم پر بات کرتے ہیں یا کرسچینٹی پر بات کرتے ہیں. کسی بھی مذہب پر بات کرنے والا، اس کے خلاف بات کرنے والا وہ جاہل ہے. انفارچونیٹلی ہمیں ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن انڈیا میں انفارچونیٹلی ان کو اہمیت ملتی ہے. لیکن آپ کمپیئر کریں پاکستان یوٹیوبرز کو اور انڈین یوٹیوبرز کو، جی پاکستان میں ہارڈلی آپ کو ایسا کوئی ملے گا جو کہ ہندوازم پر انہوں نے بات کی ہو یا ایون جی انڈیا کے خلاف بات کی ہو. ہم تو انڈیا کے خلاف بھی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جی تو جی انڈیا کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے کولیگز کہہ سکتے ہیں، وہ دیش اور دھرم کو ہمیشہ نشانہ بناتے ہیں. پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں بھوک مری ہے، پاکستان میں آٹا نہیں ملتا. اگر دیکھیں، میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں خالد صاحب، کہ دیش دھرم کی بات نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم لوگ بالکل کاؤنٹر ریپلائی نہیں کرتے، لیکن جو کانٹینٹ اس حوالے سے ہمارے پاس ہے، ہم بھی ان کو مطلب بتا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں. ہر دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی
पाकिस्तान चले, जो भी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर जगह अमीरी-गरीबी रहती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, माशी तौर पर पाकिस्तान थोड़ा-सा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से 4 गुना छोटा मुल्क है और ज वो स्टेबल भी बिल्कुल जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो कंपैरेटिवली इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर और दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ जो मीडिया को देखते हैं, अब काफ़ी जो इंडियंस हैं वो मैच्योर हैं, वो अपनी रिसर्च करके पाकिस्तान के हवाले से एक ओपिनियन रखते हैं। लेकिन ये जो सीमा के साथ जो कुछ लोग ऐसे हैं, ये बस जो एंटी इंडिया मीडिया के एंटी पाकिस्तान मीडिया को फोकस करते हैं और उनकी कही सुनाई बात पर जो है वो अपना ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम बिल्कुल खुश हैं और पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। और जी। हम तो अगर अगर पाकिस्तान इतना खराब होता तो हम खुद हम इंडिया के खिलाफ बात करते रहे होते और हम ये भी एपी सिंह की तरह बात करते रहे होके जंग जंग की बात करते और गालियां देते वगैरह। हमारी ऐसी तरबियत नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें किसी जी, भी बिल्कुल। मुल्क के खिलाफ तरबियत नहीं दी गई। हम आई लव और वी लव ऑल द इंडियन सिटीजन इवन। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों से प्यार करते हैं। उनका जो देश है, हिंदुस्तानी देश है, उनका उनसे प्यार करते हैं। आज तो रिपब्लिक डे भी है। इस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें हमारी तरफ से उनको नेक ख्वाहिशात का हम इज़हार करते हैं उनको इस मौके के ऊपर। तो आप क्या कहेंगे सर? आज इस मौके के ऊपर सीमा ने वो जो तिरंगा है, वो भी लहराती रही। तो कुछ इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? जी, यहाँ पर मेरे इंडियन फ्रेंड्स और आपके इंडियन व्यूअर्स को ये पैगाम है कि सीमा और हमारे विश करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारा जो विश करना है वो दिल से आपको विश करते हैं, आप खुश रहें इंडिया में और आप हमेशा खुश रहें, आपका मुल्क भी सलामत रहे आपके लिए। और जो इंडिया आपको सीमा जो आपके विश कर रही है वो बेसिकली वो उनका अनफ़ेयर इंटरेस्ट है। सीमा को आप बाहर चापलूसी। निकालें, देखें चापलूसी है, खुशामदी हम कहते हैं उर्दू में। देखिए जी, जी। जो औरत जो औरत अपने मुल्क की नहीं हुई, जिसके पास उसका पासपोर्ट है, एनआईसी कार्ड है, वो अब आपकी कैसे होगी, इंडिया की कैसे होगी? वो हो ही नहीं सकती। ये गलतफ़हमी है। कुछ मेरे इंडियन फ्रेंड्स को काफ़ी इंडियंस तो सीमा को जान चुके हैं। लेकिन जी, मेरा यहाँ पर पैगाम है मेरे तमाम इंडियन भाई, मेरी बहनें, आप तमाम खुश रहें। तो आपको जी। ये रिपब्लिक डे मुबारक हो। जी, जी, आप कुछ कह रहे थे सर, आपकी आवाज़। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे तमाम फ्रेंड्स को, मेरे भाइयों और बहनों जो इंडिया में रहते हैं, उनको रिपब्लिक डे मुबारक हो। और हमारा जो जी, रिपब्लिक डे हम जो आपको मुबारकबाद देते हैं, वो दिल से दे रहे हैं, सीमा की तरह जी। आर्टिफ़िशियल नहीं और है हमारी विश। सीमा को तो कोई चाबी देता है, वो चाबी देते चलती है और फिर वो चापलूसी, खुशामद में ये सारी चीज़ें बोलती रहती है। लेकिन ना बहुत जल्द इसका अंत होने वाला है। चुनाव से पहले तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। आपने भी इस हवाले से बात की, चुनाव के फ़ौरन बाद इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे हैं, जहाँ तक हमारी बातचीत हुई है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट उनसे या हिंदुस्तान वाली साइड से, वो ये कहते हैं कि बच्चे हर सूरत में हैदर भाई को मिलेंगे। बच्चे उनके हवाले किए जाएँगे। अगर 2-2 की बात आती है कि 2 बच्चे सीमा को और 2 बच्चे हैदर भाई को, तो सीमा ने भी पाकिस्तान ही आना है। ऐसा नहीं कि सीमा वहीं रहेगी। आप क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी हाँ, सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा और हमारी उम्मीद है कि एक अच्छी अदालत, एक अच्छा जज जो मेरिटोरियस जज होगा और वो फैसला मेरिट पर डिसाइड करेगा तो सीमा डेफिनेटली इंडिया से किक आउट होगी। उनको सीमा को इंडिया से लात मारकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। और ये एक जाहिल औरत है, इसको पता ही नहीं है कि सीमा भी इस्लाम के खिलाफ बात करती रहती है, मुल्क के खिलाफ बात करती रहती है। देखिए इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ बात करने के लिए आपके पास इस्लाम की नॉलेज तो हो। अब जी, इसको बिल्कुल। सूरह फातिहा तक नहीं आता। नमाज के लिए सना पढ़ी जाती है, सना तक नहीं आती। इनको भी छोड़ें, कलमा मुबारक तक नहीं आता। जो एक बच्चे को आता है, प्राइमरी के स्टूडेंट जो 5 साल का, 6 साल का बच्चा होता है, वो कलमा मुबारक रटा हुआ होता है, वो तक उसको नहीं आता। अब ये कैसे इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रही है?
जी, बिल्कुल खालिद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी तरह से ये कर रही है लेकिन बहुत जल्द ये पाकिस्तान आएगी और इसको पछतावा होगा जो ज़हर उगल रही है यहाँ जब आएगी तो इसके बयान जो है ना उलट हो जाएँगे। तो खालिद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आइंदा भी आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। तो तमाम दोस्त थैंक यू अहबाब सो जो मच हमें तनवीर देख भाई। रहे हैं तमाम दोस्त अहबाब हमें देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, लॉयर भी हैं और लीगल एक्सपर्ट जनाब खालिद हुसैन साहब, इनके चैनल का नाम खालिद हुसैन ऑफिशियल है। तो सीमा हैदर के हवाले से अपडेट्स देते हैं उसकी उस हवाले से चर्चा करते रहते हैं, तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खालिद भाई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।